जैसा कि बेटा जी स्क्रीन पे आपको एक फुल क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक ही मात्र क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चनों की बड़ी सी कवरेज लेने वाला हूं। अगर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आए वो तसल्ली से मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपको सबसे पहले क्या दे रखा हो, इंटरसेक्शन दे रखा हो तीनों का। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को फिल क्या करो जो मैं बोल रहा हूँ, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ ना इस वक्त, हमेशा इस वाले पोर्शन को फिल करना डायग्राम में। और ये डायग्राम में ये वाला पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी बोलो, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2। टू। और ये किसकी जगह भरूंगा मैं, तो जहाँ पे तीनों पॉइंट कॉमन होंगे तो चलिए तीनों। तो मैंने उसको 2 लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बोलो। नो ये सर। 2 क्लियर है, बोलो हाँ। अच्छा यस वेट, सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 और डी, 2 और डी मिला करके क्या बना रहे हैं, सोचो। 2 और डी, 2D, D2 को अगर मैं जोड़ दूं, 2 भी दिख रहा होगा आपको। इंटरसेक्शन सी। अच्छा मैं ना मार्क करूंगा, अब सुनो मैं मार्क करूंगा, आप आराम से बताना। चलो लो, ये क्या है, किसका है, कि कितना हिस्सा है, जल्दी ए बोलो। इंटरसेक्शन ए सी। ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सी। अच्छा चलो, आपने बोला ए इंटरसेक्शन सी है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी कितना एलिमेंट है, जल्दी बताओ। ए इंटरसेक्शन सी कितना एलिमेंट है, 6। अच्छा ये पूरा 6 है, अगर ये पूरा 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, डी की जगह 4। 4 आएगा। वेरी गुड। यानी कि ये वाला पोर्शन तो हमारा 2 हो गया, तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, 4। ये 4। बात क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। यस सर। अब ऐसे हाँ ही सर। 2 और ई को जोड़ो। 2 और ई क्या, किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, 2 तब बी और ई, एंड बी सी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। और बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 5 7। 7। 7। 7 है। अगर बी और सी मिलाकर के 7 है, सोचते हैं जरा। ये तो चलो 4 आ ही चुका था, एक मिनट, ये तो 4 आ चुका था, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 7 है टोटल, ये 2 और ई मिला के 7 है अगर। 5 पक्का, 5। पक्का बोलो 5। हाँ, ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा 2 और बी मिला के कितने बना रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये रे, 12। बोलो हाँ। तो ये 12 है, अगर ये 12 यस। है, ये अगर पूरा 12 है तो कितना आएगा सोचो, 10। 10। बी 10। पक्का, बोलो हाँ। यस सर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जैसे आपको ए सेट दिख रहा है, पूरा ए सेट ए के गोले में। अच्छा मुझे ये बताओ ए के गोले में कौन कौन है, पहले ये बताओ, चलो ए के गोले में कौन कौन है, 4 2 10। ए नहीं 4 है। 2 4 to 10 है। हाँ 4 to 10 है। दोबारा दोबारा, एक और बात करते हैं। बी के गोले में कौन कौन है, 10 to 10 to 5 5। 10 to 5 5 to प्लस जी। 10 जी। जी। जी है ना। सी के गोले में कौन कौन है, 5 to 4। 2 4 4 to to 5 5 F। एफ 4 सी। 4 2 to 5 है। 5 एफ 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 सी का गोला, ये सी का खुद ही गोला है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ए कितना है अगर आप नोटिस करो तो ए किसके बराबर है, 50 तो 50। क्या, अच्छा एक चीज बताओ, जब ये पूरा 50 है ए का गोला, तो उसमें से 10 और ये 6 और हटा दो तो ये कितना आ जाएगा, ए बराबर 34। 34 34। 34। यस और नो, ये बात किसको समझ नहीं आई है, यस सर। ये क्लियर हो गया। अच्छा दोबारा से, बी अगर मैं मान लेता हूँ 30 है, वो मान के ना दिख रहा है हमारे को, तो ए का पूरा हो गया 5 क्या, 30 है। अगर ये पहले मेरी बारी, ये पूरा 30 है, ध्यान से देखो ये पूरा 30 है, बी 30 है, तो यहाँ क्या आएगा, ये पूरा 13 30 है, 13 आएगी। 13 आएगा, यस और नो। 13। अब यस वेट, सर। अब वेट, सी के अंदर कितना है, नो एफ 20। एफ वेट 9 वेट वेट, आएगा। पहले सी के अंदर कितना 9 है, आएगा। 20। ये पूरा 20 है, ये पूरा 20 है, सी का गोला 20 है, जल्दी बोलो। सी का गोला 20 है, कितना आएगा, 9। 9 ये बात किसको क्लियर नहीं हुई है ये बता दीजिए पहले। 9। ये डायग्राम बनाना किसको नहीं आया पहले ये बता दीजिए। और वेट, अब एक चीज बताओ, ये पूरा यूनिवर्सल 100 था, है ना, पूरा यूनिवर्सल 100 था, तो 100 में से ये सब हटा दो ना मैं, 34, यस सर। 10, 13, 4, म्यूट कर लीजिए सभी, 4 2 5 9, तो ये मिलाकर के कितना हुआ जल्दी बोलो, 44, 44, 68,
68 70 77 97 87 मेरे अकॉर्डिंग तो 87 आ रहा है। जल्दी जल्दी बताना आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। 87 माइनस करने पे 13 आ रहा है। चलो जल्दी से कैलकुलेटर ले लो या समझते चलना। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में फिल करता जाऊंगा ब्लू मार्क से, ठीक है। चलो ओनली ये बताओ, अब ओनली ये क्या है, आराम से बताना डायग्राम को देख के। ओनली ये क्या है? 34, 44, वेरी गुड। 44, अरे ओनली ये, 34, अरे ओनली ए सिर्फ ओनली ए। मैं मार्क करता हूँ, एक काम करता हूँ, ओनली ए होता है। 34, हाँ ओनली ए का मतलब 34 होता है, हाँ ओनली ए का मतलब होता है किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या आया? 34। क्लियर है? बोलो 34 हाँ, जल्दी बोलो। yes sir, ओके प्लीज तन्वी, वशिष्ठ और अक्षत म्यूट कर लीजिए। D13, एक मिनट म्यूट कर लीजिए पहले प्लीज। ओके थैंक यू। ओनली बी 13th है। 13, 13 ओनली सी 9 9 है। 9, अच्छा 9, वेट अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, ए और बी का कॉमन हिस्सा, फिर देन सी नॉट, मतलब ए हो बी हो सी ना हो, ए हो बी हो सी ना हो। 10 और जल्दी 2, है। हाँ तो मिला 10 नहीं 2, नहीं 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 नहीं। आप ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हो, 10 और 2 बोल रहे हो, तो अगर मैंने कहा ए और बी का कॉमन हिस्सा दिख रहा है 10 और 2, अब सी हटा दो तो सी कहेगा यार मैं अपना हिस्सा 2 लेके जाऊंगा। 10, यस 10, ये वाला स्टेप 10, किसको समझ नहीं आया? ये वाला स्टेप किसको फिर समझ से नहीं आया? बताना। देखो इसमें ये बताता हूं, जैसे ए और बी का कॉमन हिस्सा तो ये रहा, पर सी क्या कह रहा है चिल्ला Yes, sir. चिल्ला के? सी कह रहा है भैया मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा। तो 10 दो, अच्छा ओके। डन। वेट तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10। अब आते हैं बी सी का, 10, बी और सी का कॉमन दिख रहा है। सर 5 और 2 अब पर और मैंने 2 कहा 7 बी, होगा मतलब बी टोटल। हाँ पर मैंने कहा बी सी तो होना चाहिए पर ए 5, नहीं होना चाहिए। 5 5। 5, 5, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए और सी का कॉमन हिस्सा दिख रहा है यस सर। पर बी हटा दो अब। सर 4 4। 4, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अच्छा हमेशा हाँ अब एक सर। चीज yes ध्यान sir, रखना, जब भी एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोले तो ओनली वाला हिस्सा जोड़ देते हैं, यानी इसका मतलब हो गया कोई एक। अब कोई एक में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 34 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ओनली वन। अब ओनली वन में हमें क्या पता ओनली ए है, ओनली बी है, ओनली सी है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम में कोई एक होना चाहिए। अब कोई एक में मैं अगर कहता, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि मैंने सपोज नाम लिया कि आदित्य, कोई एक ओनली में बताओ, ओनली एक कोई चीज होनी चाहिए। आदित्य कोई एक चीज बताओ, कोई एक। तो हो सकता था आदित्य कौन सा नंबर सिलेक्ट कर सकता था? ओनली ए। पर हो सकता था अक्षत ओनली बी सिलेक्ट कर लेता, भूमि दीदी हो सकता है ओनली सी सिलेक्ट कर लेती। यस और नो? तो ऐसे केस में पता है क्या किया जाता है? तीनों को ही जोड़ दिया जाता है। समझ गए मेरी बात? जब भी एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोले तो तीनों को जोड़ देंगे। 9 3 12, 9 3 12, 12 और 4 16, 1 4 और 1 5। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये थोड़ा सा टिपिकल है पर ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए? जब भी एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोले और हमारे को मेंशन ना करे कौन सा एक, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली टू में जब बोले। तक क्वेश्चन आता है तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। हाँ बेटा वेन डायग्राम के बिना तो फिर टीचर काट देगा, है ना? क्योंकि इसके लिए हम कितने सारे फॉर्मूले याद करेंगे, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, इसलिए बेटर वेन डायग्राम से करो इन क्वेश्चनों को। अब वेट एग्जैक्टली टू, अब कोई दो होने चाहिए तीसरा ना हो, तो कोई 4 कहता, कोई 10 कहता, कोई 5 कहता, तो इन तीनों को ही जोड़ देंगे। 10 + 5 + 4, तो यानी कोई दो है तीसरा नहीं है, पर कौन से दो हैं ये सब आ गए इसमें, ठीक है। 15 और 4 19। ये क्लियर है? बोलो हाँ। सर एक बार ये बताओ सर क्या 2 क्यों नहीं? सुनो, इसने बोला एग्जैक्टली टू, मतलब कोई दो एग्जैक्टली टू होने चाहिए, मतलब तीसरे के साथ हिस्सेदारी ना हो। तो अगर मैं आपसे कहता बेटा कोई दो बताओ, तो आप या तो 4 नंबर सिलेक्ट करते क्योंकि वो ए और यस सी सर। का कॉमन है पर बी नहीं है। ऐसे ही हो सकता था कोई 10 नंबर सिलेक्ट करता एग्जैक्टली टू में, 5, और कोई 5 भी कर 5 सकता भी हो था। सकता था। पर एग्जैक्टली टू में मैंने ये तो मेंशन करा ही नहीं कौन सी दो, तो हम तीनों को ही जोड़ देंगे। समझ गए मेरी बात? और सर बीच वाला नहीं करेंगे? वो तो तीनों है ना, वो तो ऑल थ्री है, ओके वो तो तीनों का कॉमन है। अब सुनो,
यूनियन की बात करी जाए, यूनियन किसे बोलते हैं? डायग्राम ही आप समझ जाते होंगे हमेशा कि डायग्राम अगर मैं मार्क करता हूँ, ये रहा, ये सारा ही यूनियन है, ए समझ रहे हो? बी सी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये जितना मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारा ही यूनियन है ना? प्लीज प्लीज हटा लीजिए वरना मेरे को हटाना पड़ेगा। अभी हटा लीजिए प्लीज। डन, बोलो हाँ। ये क्लियर है? तो यूनियन में अब मैं सारे को जोड़ दूंगा, तो प्लीज जल्दी जल्दी टोटल करो। ठीक है, टोटल करो। क्या आएगा टोटल? 34, जल्दी बोलो। 34 प्लस plus 10 10 प्लस 2 plus 13 प्लस 13 प्लस 4 प्लस plus 5 5 प्लस 9, कितना आया plus टोटल 9. करके? सर 77। पक्का या 87? सर 77। पक्का? 44, 15, 9 5 14 और 4 18, 8 5 13, 1 33, 44, हाँ ठीक है 77। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पर अब वेट, नन ऑफ देम कौन सा होना चाहिए? पता चल रहा है नन ऑफ देम का मतलब हो गया इनमें यूनियन से को छोड़कर, सर यूनिवर्सल। यानी 100 में से 77 हटा दूंगा, तो आंसर क्या आया? 23 आया, समझ बोलो 33. हाँ। तो यानी टोटल 23 बाहर का जो है वो नन ऑफ देम का हिस्सा होगा। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ सर। अब यस सुनो सर। सुनो सुनो, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की पूरी झलकियां मैं आपको दिखा देता हूँ एक पेज पे, है ना? मैं आपको पहले तो इसकी पिक सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है? जिससे कि आप ना क्वेश्चन को आराम से देख देख के, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना अभी, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सको। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ क्वेश्चन करने के लिए। यस यस सर। सर। चलिए, तो पहले मैं आपको पिक भेज दूं, है? तुम्हारे बैच का कुशाग्र का मैसेज आया है कि बैच इशू हो रहा है। ओके, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है। हालांकि आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन भी आएगा, पर वो बिल्कुल लास्ट में पूछा जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे बड़ा सा, है ना? अपने अपने आंसर्स फिल कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है? और इस क्वेश्चन को जस्ट अभी करिए, ठीक है? क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? बोलो हाँ। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या आप सबको क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? यस सर। चलिए आराम से करिए। जल्दी जल्दी बोलो। पहले तीनों का कॉमन है, वो तीनों का कॉमन भर दिया। फिर तीनों का कॉमन भरने के बाद अगर आप नोटिस करो बेटा जी, एम, पहले मैं अब एक एक करके मार्क करूंगा। एम एंड सी ले लिया मैंने। एम इंटरसेक्शन सी कितना है? 5। ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, जितना आपको दिख रहा है ये पूरा 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये पूरा 5 है। 2. सर 2। वेरी गुड, ये क्लियर है? दोबारा से, अगर मैंने बोला एम इंटरसेक्शन पी, एम और पी का इंटरसेक्शन 9, ये पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, तो ये कितना आएगा? 6। सर 4। ना ना बाबू, ये Six. एम, एम अच्छा और अच्छा पी, हाँ सर। है ना? फिर दोबारा से, एम इंटरसेक्शन सी, पी और सॉरी पी सी, पी इंटरसेक्शन सी 4 है, ये पूरा 4 है, तो ये 1. कितना आएगा? 1। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब पी की बात करते हैं। पी 12 है, ये पूरा 12 है, तो 12 में से 10 गया तो 2 आया, यस और नो? अगर बात करी जाए सी, तो सी पूरा 11 है, ये पूरा 11 है, ये पूरा 11 है, तो 11 में से 6 गए तो कितने बचे? 5। 5. 5. वेट, अब बात आती है एम, ये पूरा एम जो है 15 है, ये पूरा एम 15 है, 15 में से 9 और 2 11, 4. 4। 4। अब वेट, अब एक चीज एक एक करके बताते जाना। ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? 5। 5। सिर्फ ओनली केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? 4। ओनली 4। फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? 2। 2। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बट मैथमेटिक्स ना हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, क्या आएगा? 1। सोच 1। लो, ठीक है? मैथ हो, फिजिक्स हो, बट केमिस्ट्री ना हो, मैथ और फिजिक्स का कॉमन, पर केमिस्ट्री सर हटा दो। इसका, दोबारा दोबारा इधर सर इसको बता दो। यूनियन लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसे इंटरसेक्शन ही लिखेंगे, लिखने का तरीका ऐसे होगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी नॉट। ओके सर। तो बताओ, एम हो, पी हो, सी ना हो, एम और पी का इंटरसेक्शन बट सी ना हो,
6. 6 ये क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और अब एक और चीज, अब आते हैं ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब ओनली वन बोल दिया उसने, तो ओनली 2, वन में 4, 5 को प्लस हाँ करना है. 5 2 प्लस plus 4 4 5। plus 5. बहुत बढ़िया, 5 4 9 तो 11. 11। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है अब? एटलीस्ट Yes, वन ऑफ sir. देम का मतलब होता है यूनियन, यूनियन में सारे आ जाते हैं। 1 2 प्लस 1 प्लस 6, 5 1, 2. प्लस 6 3 2 प्लस 4 कितना आया दीदी? 3 8 और 6 14, 3 17, 17 और 2 19 और 4 23। ये क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. यहाँ तक सर कोई आप दिक्कत? बुलाओगे क्या ऑफलाइन? अब बता दूंगा, अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अभी सर जी में सारे कर दिए? क्या बेटा? सर जी में सारे कर दिए? सारे सारे जो दिख रहे हैं वो सारे आते हैं, ठीक है? ये सारे जो रेड कलर से मार्क है ना वो। और नन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब बाहर वाले, तो यानी 25 में से 23 हटा दूंगा, यानी ये बाहर का 2। समझ गए? बोलो हाँ। Okay, sir. ये वाला Yes. स्टेप सबको क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ। चलिए Yes, अगले। sir. अब वेट, क्या आप सब तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए चलिए करिए आराम से। जल्दबाजी कुछ नहीं है, तसल्ली से करना, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ। चलो इसे चॉकलेट वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है? हाँ भैया, क्या कह रही हो दीदी? नहीं सर। नहीं नहीं, ये चॉकलेट, हो ये है अब क्वेश्चन, चॉकलेट वाला क्वेश्चन। अब यही तो देखना है कि किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। ये दूसरा क्वेश्चन अब चॉकलेट वाला क्वेश्चन बन चुका है जी। देखते हैं आज के विजेता कौन होते हैं, ठीक है? आदित्य, अक्षत, भूमि, ईशान, मनन, राधिका, राघव, तन्वी, तुलसी या वशिष्ठ। डन, लेट्स सी। सभी ध्यान दीजिएगा, चॉकलेट वाले क्वेश्चन को देखते हैं आज कौन जीता है, ठीक है? तो लेट्स सी। सबसे पहले बात करी गई है क्वेश्चन में क्या, कि ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन अ सर्टेन स्कूल 21 आर द बास्केटबॉल टीम। तो बास्केटबॉल टीम में कितने हैं? 21। डन। मैं अभी से किसी और पेन से लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। कि बास्केटबॉल में कितने हैं? 21। डन, बोलो हाँ। फिर बोला गया है हॉकी टीम में कितने हैं? हॉकी टीम कहाँ गई? 26. 26। 29 फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम में कितने हैं? 29। 29. 14 हॉकी एंड बास्केटबॉल, उसमें 14 है। 15 हॉकी एंड फुटबॉल, 15 है। फुटबॉल, ओके, प्ले फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल, उसमें कितने हैं? 12 हैं। प्ले ऑल द 3 गेम्स, ऑल द 3 गेम्स कितने हैं? फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, वो कितने? 8 हैं। और हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताना है? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी यूनियन बताना है। ओवरऑल। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अगर वेट, अभी मैं 2 मिनट के लिए अगर आप कहो तो मैं फॉर्मूले से कर दूं से। एक फॉर्मूला होता है बी प्लस एफ प्लस एच। अभी वेट समझना जरा, पहले दो दो इंडिविजुअली ऐड करते हैं।
दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ अभी, इससे मुझे ये पता चल जाएगा आंसर किसका सही आया है ना। फिर करने का तरीका अगर किसी को समझना होगा तो बता देना, बी इंटरसेक्शन एफ फिर प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये फॉर्मूला मैं आप सबको भेज दूंगा, नहीं तो लिखवा दूंगा दोबारा से। पहले तो 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 और प्लस 8। तो कैलकुलेटर कहाँ है बेटा जी, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 प्लस 8। अब बेटे आज के विनर है ईशान भैया, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दीजिए ईशान भैया को। कॉन्ग्रेचुलेशन ईशान भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधिका दीदी चॉकलेट्स अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके भैया। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है राघव ने पहले से ही लिख रखा था, जैसे ही आपने बोला उसने सीधा सेंड पे क्लिक। चलिए अब एक मिनट, इस क्वेश्चन को मेरे को किसी को करा के बताना है।